जय गुरु जी संगत जी। आज एक संगत जी का कमेंट आया कि मेरा बड़े मंदिर जाने का बहुत मन है पर हो नहीं पा रहा जाना। संगत जी एक ही बात कहूंगी, मुझे गुरु महाराज से जुड़े हुए मतलब मुझे समझे हुए 3 साल हो गए पर अभी तक बड़े मंदिर नहीं गए। एक बार बड़े मंदिर जाने का हुआ और वो भी महाराज ने नहीं आने दिया, क्योंकि वहां पर अभी मैंने इस पे भी रील डाली थी। हमको जाना था और वहां पर बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, कितना बड़ा एक टेररिस्ट अटैक जैसा हुआ था कि उन्होंने वहां पर बॉम्ब फोड़े थे रेड फोर्ट के उधर। और हमें वहां बड़े मंदिर जाना था और उसके बाद हमारा ये था कि हम लाल किला घूम के आएंगे और लाल किले के उधर बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था। तो हमारे लिए जब सही वक्त होगा तो महाराज खुद बुला लेंगे। और महाराज तो कहते ही हैं कि बहुत लंबी लाइना लगनी है, पर मेरी मुट्ठी भर संगत होगी। तो संगत जी, हम सबसे पहले ये सीखें कि महाराज हमें क्या सिखाने आए। गुरुजी ने ये सिखाया है कि घर घर सत्संग होंगे, अपने अंदर शिव को बसाइए। और बड़ा मंदिर एक तीर्थ स्थल है जहाँ 12 ज्योतिर्लिंग की शक्ति है। और जैसे हम सीढ़ियों पर मत्था टेकते हैं कहीं भी जाते हैं, तो गुरु महाराज के मंदिर में 5 सीढ़ियां हैं: काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। तो हम वहां चढ़ते तो हमें उन्हें छूना नहीं है और अपने पैरों के नीचे उन्हें छोड़कर महाराज के पास आना है। तो संगत जी, जो भाव महाराज ने मुझे दिया वो यही दिया कि हमें जिद करके महाराज के पास जाने की जरूरत नहीं है, हमें उनको दिल में बसाना है। और मुझे गुरु महाराज ने ड्रीम दर्शन दिए थे कि वो बहुत दूर, जहाँ उनका जैसे दिखाया जाता है, पूरा एक रेड ब्राइट रेड फ्लोरिंग पूरा था, कारपेट बिछा हुआ है और महाराज बहुत दूर बैठे हुए हैं अपनी गद्दी पे, उनकी चेयर पे, जिस पर महाराज को हम वीडियोस में देखते हैं बहुत दूर अपने चिन पर हाथ रख के, टेढ़ा मुंह रख के मुझे तिरछी नजरों से देख रहे हैं। और मैं बस बड़े मंदिर में अंदर एंटर करते ही बिल्कुल लेफ्ट में एक प्लास्टिक की डिस्पोजल प्लेट है, उसमें डिवाइडेड डिश वाली, उसमें मैं लंगर कर रही हूँ और पूरे दरबार में कोई भी नहीं, सिर्फ मैं हूँ और मेरे फादर इन लॉ वहाँ घूम रहे हैं। मतलब मुझे ड्रीम में महाराज ने दिखाया, जबकि मैं बड़े मंदिर नहीं गई हूँ, मुझे वहां के दर्शन भी महाराज ने कराए और ये भी दिखा दिया कि वहाँ कितने ही लोगों पर हम और महाराज ही कनेक्टेड होते हैं डायरेक्ट। तो मेरे को अभी तक भाव नहीं आया जाने का। और मैं आपको ये बताऊंगी कि जब महाराज से हम जुड़ जाते हैं ना संगत जी, तो वाकई में हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जब उन्होंने बुलाना होगा इतने बड़े तीर्थ स्थल पे, तो हम अगर गए हैं तो मेरा ये मानना है कि हम जो महाराज सिखाने आए फिर हम वैसे बन जाएं बिल्कुल, क्योंकि हम इंसान हैं तो हम काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार में रहते हैं, हम पूरा नहीं छोड़ पाते। और गुरुजी कहते ही हैं सब आ रहे हैं पर मेरी मानने वाले वहां बहुत कम है। और किसके कर्म वहां आकर कट रहे हैं। और वैसे ही महाराज ने कहा था कि वो दिल्ली वालों के लिए मेन है, क्योंकि वहां पर मटीरियलिस्टिक चीजों का सबको ज्यादा है, इसलिए वो वहां बड़ा मंदिर बना के जा रहे हैं कि तुम कर्म करो और फिर कटाने भी मेरे पास आओ। और हम वैसे ही उज्जैन महाकाल की नगरी में रहते हैं। और एक और शुक्राना मैं महाराज का शेयर करूंगी, कुछ ब्लेसिंग्स पर्सनल होती है पर मेरे लिए वो बहुत बड़ी चीज है शेयर करना। मुझे महाकाल मंदिर गए 3 साल हो गए और बस मेरे मन में इच्छा थी कि इतना वीआईपी दर्शन मुझसे नहीं होता, वीआईपी दर्शन से भगवान हम पर नजर नहीं डालते। तो मैं 3 साल से महाकाल मंदिर नहीं गई। और अभी एक दिन, थोड़े दिन पहले की बात है, पूरी जो शिवलिंग है महाकाल मंदिर की इतनी सुंदर सजी हुई पराठे पर आई, उनके मुकुट पर चांद लगा हुआ। मैं कुछ दिन बाद हुआ तो वो शेयर भी करूंगी आपसे कि महाराज कैसे ब्लेस करते हैं। वो बोलते हैं शिव तो तुम्हारे अंदर रहते हैं, तो आप विश्वास तो करके देखिए, वो नजारे दिखाते हैं। और यही बोलूंगी, अगर आप बड़े मंदिर जाएं तो उसे तीर्थ स्थल मान के जाएं। और गुरुजी जैसा सिखाते हैं कि सब मांगने ही आते हैं, तो हम कुछ मांगने ना जाएं, अगर जाते हैं तो सिर्फ गुरुजी से वहां मिलने जाएं, उनकी ब्लेसिंग्स लेने जाएं, उनसे कुछ मांगे नहीं। या ये ना बोले हमने गलतियां करी तो माफ करें, हमारे कर्म कटवा दीजिए, आप हमारे कष्ट ले लीजिए, क्योंकि वो आए उसके लिए। पर आप सिर्फ मिल के आएंगे ना तो वो ज्यादा खुश होंगे। और मन में ये ना रखें कि हम अभी तक बड़े मंदिर नहीं गए, शायद आपको जरूरत ही ना हो अभी, जब बुलाना होगा महाराज अपने आप बुला लेंगे। तो गुरुजी पर विश्वास रखें, उनके वचनों पर चलें, तो कृपा होगी असली। जो महाराज कहते हैं ना कि मेरी असली संगत बनिए, वो उनके कहे पर चलेंगे तब बनेंगे। और बड़े मंदिर भी वो अपने आप बुला लेंगे। तो गुरुजी के कहे पर चले संगत जी, उनके वचनों को फॉलो करें। आपको वचन बुक नहीं है आपके पास तो गूगल पर सर्च करें गुरुजी वचन, आपको मिल जाएंगे सारे। और आप थोड़ा थोड़ा करके उनको पढ़िए और उन्हें फॉलो करने की कोशिश करिए। आप गुरु महाराज के टाइम की संगत के सत्संग सुनिए, सब आंसर मिल जाएंगे और जब महाराज ने बुलाना होगा अपने आप बुला लेंगे। एक सत्संग और महाराज ने इसी बात का कि बड़े मंदिर आने की जिद नहीं करना, एक एक सत्संग महाराज ने कुछ दिन पहले ही सुनवाया था कि एक आंटी जो गुरु महाराज के टाइम की संगत है, उनको गुरु महाराज ने मना करा था कि अब तुम मेरे पास नहीं आना। और पर उनका बहुत मन था, तो वो फ्लाइट से उतरते ही उन्होंने सोचा मैं गुरुजी से मिल के आऊं, मतलब बड़े मंदिर होके आऊं। और जैसे गुरुजी जब शरीर रूप में थे तब वो ना कर चुके थे, तो आंटी का एक्सीडेंट हुआ और ऐसा हुआ कि वो बेड रिडन हो गए। और फिर भी वो इतने खुश है, बोले इसमें भी गुरु महाराज मेरे कर्म इसी जन्म में कटा रहे। पर हमने इससे सीखा कि अगर अभी आपका वक्त नहीं है तो जिद करके बड़े मंदिर ना जाएं, शायद आपको जरूरत ही ना हो।
तो आप घर में ही महाराज को याद करें, सत्संग सुने, गुरुजी के साथ बैठ के सत्संग करें और शब्द बाणी सुने, बहुत कृपा होती है और अपने आप कर्म करते हैं और जब महाराज ने बुलाना है वो बड़े मंदिर आपको बुला लेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।